डिलीवरी के दिन जैसे ही यह लड़का अपनी पत्नी के लिए दवा लेने गया तभी वो उसे छोड़कर भाग गई और जैसे ही लड़के को यह बात पता चली तो वो उन सब का जिम्मेदार खुद को समझ उस दिन से ही शादी के नाम से नफरत करने लगा। पर आज 9 साल बाद जब उसकी माँ उसे अपनी कसम देके उसके लिए एक लड़की बुलाई तो लड़का उनसे साफ साफ बोलने लगा, आप इस घर की बहू तो बन जाएंगी लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएंगी और पति पत्नी के बीच वाला संबंध तो भूल ही जाइए। लड़की यह सुन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जिंदगी भर आपके चरणों में पड़ी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। पर लड़का उनके लालच भरे निगाहों को देख तुरंत उनके मुंह पे कुछ पैसा मार उन्हें वहाँ से जाने को बोला। लड़की की माँ ये देख गुस्से में, अब पता चला वह पहले वाली तुझे क्यों छोड़कर भाग गई, तूने जिस तरह मेरी बेइज्जती की है देखना तुझसे एक कुलक्षणी ही शादी करेगी। इधर वृंदा जब मंदिर जाने के लिए कुछ कपड़े निकाल रही थी तभी कृष्णा उसे एक रेड कलर का सूट पहनने के लिए जिद करने लगा। वृंदा वो सूट पहनने से मना कर रही थी क्योंकि विधवाओं के लिए रेड कलर अशुभ होता है। पर कृष्णा अब अपनी बुआ को सोता देख शरारत से उनका मुंह बिल्ली जैसा बना दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही बुआ ने अपनी शक्ल आईने में देखा तो वो गुस्से में उसे मारने गई। पर लड़का भाग उस शादी वाले लड़के के घर में घुस वहाँ से माखन चुरा कर खाने लगा। पर उसी समय वो लड़का आके उसे पकड़ लिया। कृष्णा अपनी मौसी से बचते हुए जैसे ही इस लड़के के घर में माखन चुरा के खा रहा था तभी अचानक से वो हांडी टूट के नीचे गिर गई। लड़का ये देख उसे तुरंत नीचे पकड़ के छुप गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वहाँ से चली गई तो लड़का उसे बाहर ले जाकर अपने साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलने को बोला। पर लड़का उसे मना करने लगा, मेरी माँ ने किसी अनजान आदमी के साथ जाने से मना किया है। तब लड़का उसे अपना इंट्रोडक्शन देके बताया कि वो उसका पड़ोसी है और उसे अपने साथ ले भी नहीं है। पर लड़की उसे रेले ही जा रही थी कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। लड़का यह सुन उससे माफी मांग चला गया। पर थोड़ी देर बाद जब लड़की इस मंदिर में बैठ के भजन गा रही थी तभी यह औरत उसे देख अपनी बहू बनाने के बारे में सोचने लगी। पर जैसे ही लड़की ने देखा कि उनके पल्लू में आग लग गई है तो वो तुरंत उसे बुझाने लगी। औरत ये देख खुशी के मारे उसे अपने हाथ का एक कंगन देने गई। पर जैसे ही उसे पता चला कि वह एक विधवा है तो वह तुरंत उसका हाथ पकड़ मंदिर से बाहर निकाल के, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक विधवा होकर इस पवित्र स्थान पर आने की, तुझे तो सफेद कपड़े पहनकर। ऐसे ही इस औरत को पता चला वृंदा एक विधवा है तो वो तुरंत उसे मंदिर से बाहर निकाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक विधवा होकर इस पवित्र स्थान पे आने की। तब लड़की, माफ कीजिएगा राजेश्वरी जी लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विधवा मंदिर में नहीं जा सकती, और उसके सामने ही अंदर घुसने लगी। औरत यह देख गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारी। पर वृंदा उसका हाथ पकड़ बोली, आप उम्र में हमसे बड़ी है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया आप इसे हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। राजेश्वरी अब गुस्से में अपने घर पहुंच गंगा जल मांगने लगी कि आज मुझे एक विधवा ने छुआ है। तभी वो लड़की अपनी सास के साथ वहीं पर एंट्री मारी। उसकी बहन बताती है, ये मेरी गेस्ट है, ये आज से यही रहेगी। पर राजेश्वरी को विधवाओं से सख्त नफरत था इसीलिए वो उसे धमकी देने लगी कि चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन वृंदा ने 1 साल का किराया पहले ही दे दिया था इसीलिए वो अंदर घुस गई। तभी उसकी देवरान से ऐसी अभद्र शब्द दोबारा बोली तो मैं तेरी जान ले लूंगी। पर शाम को जब वो उसके मामा का तबीयत खराब सुन उनसे मिलने गई तभी लड़की राजेश्वरी के घर में घुस उनसे अपनी भाभी को वृद्ध आश्रम भिजवाने की साजिश रचने लगी। 5 साल का कृष्णा सबके मुंह से विधवा विधवा शब्द सुन अपनी माँ से पूछा, माँ आपको सब विधवा विधवा क्यों कहते हैं। तब उसकी माँ बोली, बेटा जिनके पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं समाज उनके माँ को विधवा कहता है। कृष्णा ये सुन बोला, अगर मैं अपने लिए एक पापा ढूंढ लूं तब तो लोग आपको विधवा नहीं बोलेंगे ना। वृंदा उसका भोलापन देख उसे समझाने लगी। पर इधर उसकी बुआ एक फेक एग्रीमेंट बनवा के राजेश्वरी के साथ कुछ वृद्धाश्रम की औरतों को बुला के उसे अपने साथ लेकर जाने को बोली। पर जब वो औरतें उसे जबरदस्ती घर से खींच के लेकर जाने लगी तो गुस्से में वृंदा बोली, आप ऐसे ही किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। तब आश्रम वाली ने उसे एक लेटर दिया। लेटर में लिखा था कि वृंदा की सास उसे अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम भेज रही है। वृंदा ये देख तुरंत उनके पास कॉल करती है पर उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था क्योंकि इस लड़की ने उनका फोन फ्लाइट मोड में कर दिया था। अब आश्रम वाली जब वृंदा को खींच कर लेके जाने लगी तो वृंदा उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे एक आखिरी बार अपने बच्चे से मिल लेने दीजिए। और घर के अंदर घुस गई। पर आधे घंटे बाद जब वो बाहर निकल के उनके साथ जाने लगी तभी अचानक से कुछ पुलिस वाली आके उन्हें पकड़ लेती है क्योंकि वृंदा ने उन्हें कॉल करके पहले ही बता दिया था। अब पुलिस वाली उस नकली लेटर का पर्दाफाश कर उन चारों आश्रम वाली लेडियों को गिरफ्तार कर उन्हें अपने साथ लेकर बन रही है। सिस्टम फाड़ देंगे। चलो